Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is me Maham Gazanfar and welcome back to my YouTube channel. गाइस तो इधर मैं किसी को डिफेम करने के लिए नहीं आई हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आप एक यूट्यूबर हो और ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पर हो तो कोई भी चीज़ आपकी प्राइवेट नहीं होती, सबको पता होता है और फिर उस पे सबका राइट होता है कमेंट करने का भी। और मेरे ख्याल में कमेंट्स वगैरह इसीलिए होते हैं कि ताकि लोग अपनी राय उस पे बता सकें। ठीक है, सो एज बीइंग अ व्यूअर और इसी लिहाज से मैंने बस एक पॉडकास्ट देखी है और उसके जवाब में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा मकसद किसी को डिफेम नहीं करना है और ना ही किसी के नाम से व्यूज वगैरह लेना है। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ये चला हुआ है कि जी आप गए जी किसी के नाम से फेम ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, खैर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं बताती हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्या नहीं है। खैर सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो दिखता है वो होता नहीं है और सोशल मीडिया पे तो लाजमी ऐसा ही है कि जो दिखता है वो वाकई में नहीं होता। मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की हुई है तो मुझे पता है। मैं रात को मैंने भी पॉडकास्ट देखी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मैं उसको इतना समझती नहीं हूँ कि मैं उसको नाम देकर ज्यादा बढ़ाओ चढ़ाओ करूं, क्योंकि वो ज्यादातर बोल रही थी कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा डिफेम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। दिस वीडियो इज नॉट फॉर एनी ड्रामा और एनी फेम और एनी व्यूज। दिस इज जस्ट बिकॉज I just could not stay silent anymore after seeing a podcast। और वो भी उस पे जिस पे झूठ पे झूठ, पता नहीं झूठ है क्या है, खैर हमें भी नहीं पता। इसमें मैं वही जो पॉडकास्ट पे जो मेरा रिव्यू था वो चीजें हैं जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि मैं क्या सोच रही हूँ। जी, तो पहले एक वीडियो पोस्ट होती है और रातों रात वो पोस्ट रहती है। ठीक है, जब वायरल हो जाती है तो वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद कुछ देर के बाद एक लड़की अपीयर होती है जी पॉडकास्ट पे और फिर वो ये कहती है कि मैं एक फैन हूँ और फिर वो बोलती है कि मैं एक फैन भी नहीं, मैं एक फ्रेंड हूँ। और फ्रेंड को मुझे नहीं लगता कि मुझे आज तक किसी भी फ्रेंड ने 45 लाख तक की कोई घड़ी या कोई भी ऐसी चीज गिफ्ट की होगी ऐसा फ्रेंड। और ना ही मुझे किसी ने दुबई बुलाया है किसी दोस्त ने। मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए। मुझे मेरा ख्याल है शायद मेरे भी ऐसे दोस्त होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। और आप सबके भी होने चाहिए, सबके ही होने चाहिए ऐसे दोस्त जो कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे सके, क्योंकि भाई हमारे तो नहीं है। रिसेंट पॉडकास्ट में अपीयर हो रही है एक लड़की सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए और झूठा रोना रोने के लिए। मतलब मुझे तो देखकर ही हंसी आ रही थी और मुझे नहीं पता कि उसका क्या उसका वीडियो बनाने का मतलब पॉडकास्ट का ही क्या वो था। और अब भी क्यों पॉडकास्ट बन रही है, पहले भी बनाई जा सकती थी ना। और मतलब वो कह रही है जी कि उसके पास बहुत सी वीडियोस हैं, वो डाल सकती है वीडियोस।
और बीच में उसने ये भी बोला कि जी अभी मैं अपना बैंक बैलेंस बना रही हूँ। बिल्कुल बना रही है। अवाम जानती है कि कैसे-कैसे बना रही है और कहाँ से पैसे आने हैं, सब जानते हैं। एवरीवन नोज़ बेटर। ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी को भी डिफेम नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन झूठ के खिलाफ है। खैर वो लड़की जी अपना टैटू दिखा रही है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी लड़के का मुझे ठीक है, मुझे बॉलीवुड का एक एक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था। बहुत पसंद था, मुझे बहुत क्रेज़ था। लेकिन मैंने उसका कभी टैटू नहीं बनाया। बीइंग अ गर्ल मुझे पता है कि कल को मेरी शादी होनी है, ठीक है? और कल को आपका हामन जो है ये चीज़ें पसंद करेगा। एक मुस्लिम फैमिली में तो ये चीज़ें नहीं मतलब अच्छी समझी जाती। तो पता नहीं मेरे ख्याल में शायद एज़ अ फैन उन्होंने बनवाया है टैटू तो फिर शायद शो ऑफ भी वो कर रही हैं और करना भी चाहिए शायद उनको। और उसके बाद उन्होंने अपनी घड़ी दिखाई है जी 45 लाख की, जो कि उनको बर्थडे गिफ्ट मिला है रिसेंटली जून में। यानी कि ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अभी मेरे ख्याल में शायद जुलाई में एक्सपोज हुआ है मोस्ट फेमस आपकी यूट्यूबर। तो आप लोग कहते हैं जी फैमिली फैमिली फैमिली। तो अब बताएं, एक तरफ 45 लाख का गिफ्ट और एक तरफ उम्रा ट्रिप्स, दुबई ट्रिप्स। वाओ यार, मेरे पास ऐसे दोस्त क्यों नहीं है? मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए थे। खैर, एनी हाउ। और दूसरी बात ये कि मैडम को एक बात मैं कहना चाहूंगी। ऑन वॉज माई फ्रेंड, बट एनी हाउ जो भी चीज़ थी, क्योंकि टिकटॉक पे मैं भी लाइव आती रही हूँ, तो मैचेस वगैरह खेले हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल बनता कि ऑन को ये डिफेम करने वाली कोई बनती है कि जी ऑन को मैं डिसऑन करती हूँ। भाई जिस बंदे की आप फैन हो, आप उसी के फैमिली मेंबर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? लाइक सीरियसली, आप उसी के फैमिली मेंबर को इस तरह बोल रही हो? मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आती कि पब्लिक अंधी है, पब्लिक को वो समझ नहीं आ रहा क्या? जब शाहिद रेस वाला वो सारा सिनेरियो हुआ था, तो बहुत जल्दी से डक्की भाई के क्या फिर से मुझे नाम लिया है, जो भी है, डक्की भाई के फॉलोअर्स बहुत जल्दी से नीचे गिर गए थे, ठीक है? और शाहिद रेस के बारे में क्योंकि तब ये बातें आई थी जी कि लोग बेवकूफ नहीं है। तो अभी के लोग बेवकूफ है? लोग क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? मुझे ये नहीं समझ आती, लोग अंधे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा क्या? जब मुझे पता चल रहा है, या मुझे लगता है शायद मैं ज्यादा जासूस हूँ, जो मुझे चीजें या शायद मेरे मोबाइल में स्क्रॉल करते 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 आ जाती हैं खुद ही। एक तरफ वो लड़की कहती है जी कि मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रही हूँ, एक तरफ वो अपना टैटू दिखा रही है, एक तरफ वो बता रही है कि मैं उम्रा ट्रिप पे भी गई हूँ उसके साथ, एक तरफ वो बता रही है कि मैं दुबई ट्रिप पे भी गई हूँ, और फिर वो ये भी कह रही है कि जी हम अलग से मिले थे। गए अलग से थे, लेकिन वहां जाकर हमने कॉल की, और कॉल करके जी क्या कहूँ मैं, अवाम समझदार है, अवाम समझेगी। अवाम को ज्यादा पता है कि आपने जिसको इतना फेम दिया है। खैर मुझे लगता है शायद फेम देने वाली रब की जात होती है, वो इज्जत और जिल्लत देने वाली रब की जात है।
जब उसने देनी है और जैसे उसने देनी है, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान जो पहले था, क्योंकि मैं खुद इनकी वीडियोस देखती रही हूँ, मेरे फैमिली में भी वीडियोस देखते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम मैं कहूँ कि मैं जानती ही नहीं हूँ जी उसको, ये वो। ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान का मोस्ट फेमस यूट्यूबर है और सब जानते हैं। मेरे घर में भी उसके व्लॉग्स देखे जाते हैं। शायद ये चीज़ें तो मैं नाम ले ही लेती हूँ, ठीक है? रजब साहब ये चीज़ें तो नहीं गिनवा कर अपने दोस्तों को भेजते, कि दिखाकर भेजते। ये भी दिखाकर भेजें जी कि रोलेक्स का मैंने गिफ्ट किया है इसको, अपनी दोस्त को, और 45 लाख की घड़ी है, ठीक है? लेकिन जब ईमान की बर्थडे आई रिसेंटली, तो तब जी पूरा व्लॉग बना है और पता नहीं 45,000 की घड़ी थी, कितने की थी, सारा कुछ वो पूछ रही थी गजल साहब के जी इतने की घड़ी है, ठीक है ये पैक करते हैं। और 30,000 का जी बुके बनवाया, महंगे से महंगा बुके बनवा लो, ठीक है? अब नहीं मतलब क्या यार, ठीक है, पता है कि पैसा है, पैसा आ गया आपके पास, पता चल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीजें अवाम को दिखाने के लिए हैं क्या, या किसी कोई सिंपैथी गेन करने के लिए है। खैर इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपकी क्या राय है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जी 40,000 की घड़ी, 30,000 का बुके और ये केक वगैरह, मतलब हमें गिनवा कर क्यों शो हो रहा है कि जी इसकी ये प्राइस है। यार इसको पर्सनल रखो ना। जब आप अपनी दोस्त को बताकर नहीं भेज रहे कि जी 45 लाख की घड़ी भेज रहे हो उसको, तो ईमान को आप गिनवा कर भेज रहे हो कि जी ईमान को 30,000 का बुके जा रहा है, ईमान को जी डॉक्टर पे जा रही है तो जी वहां पर पैसे दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप कर रहे हो अब। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए हैं। एक्सपोज तो आप ऑलरेडी हो चुके हो, क्योंकि अगर ये सब चीजें पर्सनल हैं, जब ये मामला आता है जी कि ईमान और मेरी है ना, तो मैं ईमान और मैं ही सॉर्ट आउट करेंगे, हमारा पर्सनल मैटर है, तो फिर ये चीजें भी पर्सनल में आनी चाहिए ना। ये चीजें भी इस तरह नहीं होनी चाहिए। और पॉडकास्ट वाली लड़की का तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उसने आजकल में पोस्ट पॉडकास्ट क्यों बनवाई है, मतलब क्यों गई है पॉडकास्ट के लिए, पहले क्यों नहीं गई वो। और जो वीडियोस हैं वो मतलब बता रही है या क्या कहना चाह रही है कि जी मेरे पास बहुत सी वीडियोस हैं, मैं लगाना चाहूँ मैं बहुत सी वीडियोस लगा सकती हूँ। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि उनका कौन सा ऐसा शूट हुआ था। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने ऐसा कोई शूट देखा है रजब भट्ट का किसी लड़की के साथ। मुझे नहीं लगता, शायद मैंने ये शूट देखा हो, या मे बी शायद मुझसे कोई मिस हो गया हो, क्योंकि मैं इतनी वेली तो हूं नहीं कि सब चीजों पे मैं देखती रहूं। लेकिन हाँ ये एक चीज जो सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया पर, तो इसके बारे में बोलना बनता था। मैं सिर्फ इतनी चीज कहना चाहूंगी कि जिस चीज में असलियत होती है ना, उसको पॉडकास्ट में बैठ के प्रूफ नहीं करना पड़ता, ना ही टैटूज वगैरह दिखाकर प्रूफ करना पड़ता है, और ना ही फैन वगैरह अगर आप हो तो आपको टैटूज वगैरह बनाकर ही आप शो कर सकते हो उस चीज को। तो रियल लोग हैं वो ये चीजें प्राइवेट रखते हैं। जो रियल फैंस होते हैं ये चीजें, वो रिस्पेक्ट होती है, वो चीजें अपनी पर्सनल रखते हैं। ये नहीं कि जी उनकी शादी हो गई है और उनकी शादी में अब हलल डालने के लिए जी अब उसको एक्सपोज करें,
कि जी हाँ, मेरे पास मैंने उसका टैटू भी किया हुआ है, मेरे पास जी जून में मुझे उसने वॉच भेजी है, केक भेजा है, फलाना-ढिमकाना, जो भी चीज़ें। तो मुझे लगता है ये चीज़ें पॉडकास्ट पे बताने वाली नहीं थी।